आदाब, नमस्कार। एक ज़रूरी मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन जिससे कोविड बीमारी होती है, उसकी दूसरी लहर हमारे देश में थोड़ी कमज़ोर पड़ी है, ये बात सही है। मगर लहर कमज़ोर पड़ी है, लहर ख़त्म नहीं हुई है। आज की खबर के मुताबिक भी पिछले 24 घंटों में इस देश में 60,000 नए मरीज मिले हैं और 2,500 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। तो हमको अभी भी सावधानी बरतनी है। कोरोना की पहली लहर में भी भारत की स्थिति बहुत खराब थी। अगर हम मुकाबला करें अपने पड़ोसी देशों से, तो हमारे सभी पड़ोसी देशों से हमारी स्थिति खराब थी। पहली लहर में कोविड के या कोरोना इन्फेक्शन के प्रत्येक 10 लाख लोगों में भारत में 111 लोगों की मृत्यु हुई थी। नेपाल हमारा पड़ोसी देश है, उसमें 10 लाख लोगों में 66 लोगों की मृत्यु हुई थी। अफगानिस्तान में 10 लाख लोगों में 61 लोगों की मृत्यु हुई थी। पाकिस्तान में 10 लाख लोगों में 53 लोगों की मृत्यु हुई थी। बांग्लादेश में 10 लाख लोगों में 49 लोगों की मृत्यु हुई थी। लंका में 10 लाख लोगों में 15 लोगों की मृत्यु हुई थी और चीन में 10 लाख लोगों में 3 लोगों की मृत्यु हुई थी। हमारे यहाँ की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, वो चीन को अगर छोड़ दिया जाए तो हमारे सभी पड़ोसी देशों से अच्छी व्यवस्था हमारे देश भारत में है। सालों भर इन देशों के सैकड़ों मरीज यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी स्थिति पहली लहर में भी खराब थी। दूसरी लहर में तो हमारी स्थिति दुनिया भर में सबसे खराब थी और अफसोस ये है कि अभी तक इस बीमारी के दुनिया भर में कोई दवा नहीं निकली है। डॉक्टर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। आज आईसीएमआर एक दवा के बारे में कहता है, कल दूसरी दवा के बारे में कहता है, परसों जो डॉक्टर्स हैं वो तीसरी दवा के बारे में कहते हैं। इसका जो सबसे अच्छा उपाय हम लोगों को नजर आता है वो है वैक्सीन का लेना। दुनिया के लगभग सारे देशों में वैक्सीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोग वैक्सीन ले रहे हैं। दुर्भाग्य से अपने देश में वैक्सीन अभी सिर्फ 4% लोगों को लग सका है और ये टीका इसलिए कम लगा है कि हमारे देश से बड़ी संख्या में मात्रा में वैक्सीन दूसरे देशों में भेज दिया। अब हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं। वैक्सीन लगाना ही हम समझते हैं कि इसकी रोकथाम का सबसे अच्छा उपाय है। मैंने खुद भी वैक्सीन की दोनों डोजेज ली है। मैंने पहली डोज यहीं दिल्ली के पार्लियामेंट संसद के में संसद सदस्यों और पूर्व सदस्यों के लिए व्यवस्था है। मैंने 18 मार्च को पहली डोज लिया था और 11 जून को दूसरी डोज लिया है और मैं समझता हूँ कि वैक्सीन ही इसके रोकथाम का सबसे सरल और सबसे आसान और सबसे सुलभ उपाय है। जब भी वैक्सीन आए अपने देश में, आपके यहाँ पहुँचे, आपसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि वैक्सीन जरूर लीजिए। कोरोना बीमारी में या कोविड की बीमारी जिसको कहते हैं, उसमें 1% मृतकों की संख्या होती है। अब आप जरा गौर कीजिए कि इसको रोकने के लिए आज की तारीख तक दुनिया में 230 करोड़ लोग वैक्सीन ले चुके हैं और अगर 1% उनका जोड़िए तो अभी तक 2 करोड़ 30 लाख लोगों की मृत्यु हो चुकी होती है, अगर 1% के हिसाब से हम जोड़ते हैं तो। लेकिन इन 230 करोड़ लोगों में 230 लोगों की भी मृत्यु वैक्सीन की वजह से नहीं हुई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लीजिए, टीका जरूर लीजिए और टीका लेने में अपने देश का जो इतिहास है वो बहुत अच्छा है। वैसे तो आज़ादी के पहले भी कुछ इस देश में टीके बने थे, मगर आज़ादी के बाद से 1948 से ही टीबी का टीका बनना शुरू हुआ। उसके बाद डिप्थीरिया का,
टेटनस का, चेचक जिसको हम लोग स्मॉल पॉक्स कहते हैं उसका, मीजिल्स का, अभी हाल के दिनों में पोलियो का। तो ये इस देश का अच्छा इतिहास है कि टीकों के मामले में भारत विश्वसनीय है। और अभी भी जिन 2 संस्थाओं ने ये टीका बनाया है, एक तरह से असेंबल किया है यहाँ और एक ने भारत बायोटेक ने बनाया है, तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है पुणे में, जिसने कोविशील्ड बनाया है, जो 177 देशों में वो गया है, वहां लोगों ने इस्तेमाल किया है, वो सीरम इंस्टीट्यूट 1966 में स्थापित हुआ था, आज का नहीं है, विश्वसनीय है। जो दूसरा कोवैक्सीन बनाने वाले हैं, जिसको 6 देशों ने अभी तक लिया है, वो भारत बायोटेक, उसकी स्थापना भी 1996 में हुई थी, वो भी आज का नहीं है। इसलिए वैक्सीन के मामले में हमारे देश का इतिहास विश्वसनीय है। आपको जिस वैक्सीन पे आसपास के लोग, डॉक्टर्स की राय, जिस वैक्सीन पे भरोसा हो वो वैक्सीन लीजिए। मगर आपसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि वैक्सीन जरूर लीजिए जब भी उपलब्ध है। वैसे अपने देश में कमी है, मगर जैसे जैसे आता जाएगा वैक्सीन बाहर से या अपने देश में बनता जाएगा, वैसे वैसे वैक्सीन देहातों में भी पहुंचेगा। आपसे आग्रह है कि वैक्सीन जरूर लीजिए। मैंने खुद दोनों डोज पूरी नहीं की थी, इसलिए मैंने इससे पहले अपील नहीं किया था। अब मैंने दोनों डोज वैक्सीन की ले ली है। ये नहीं है कि 100% गारंटी है कि कोई वैक्सीन ले लेगा तो उसको ये बीमारी नहीं होगी, लेकिन दुनिया में जो अभी आंकड़ा है उसमें कहीं 96%, कहीं 90% इससे बचाव है। और अगर किसी को होता भी है तो हॉस्पिटलाइजेशन से बचा जाता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा उपाय जो है वो वैक्सीन है। कोरोना का जो वायरस है उसको खत्म करने के लिए, कोविड बीमारी को खत्म करने के लिए। इसलिए हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि जब भी अवसर मिले आपको, आप वैक्सीन, कोरोना का टीका जरूर लगवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।